श्रीमद्वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 2 लंकापुरी का वर्णन। उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार, उनका लघु रूप से पुरी में प्रवेश तथा चंद्रोदय का वर्णन। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहां बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानर वीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघ कर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और न ग्लानि का ही अनुभव करते थे। उल्टे वे ये सोचते थे, मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वे वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे। रास्ते में हरी हरी दूब और वृक्षों से भरे हुए मकरंदपूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी वान शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। उस पर्वत पर स्थित हो पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल, चीव, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरौंजी, मुचुलिंद, जंबीरी नींबू, कुटज, केतक, केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगु, पिप्पली, नीप, कदम या अशोक, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित, अधखिले बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थी। 9-11 हंसों और कारंडवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियां, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टिपथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वान शिरोमणि ने वहां बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयां उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। वह महापुरी सोने की चहार दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शर्द